नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SCKG स्टडीज़ एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम धन है और निरोगी काया से बढ़ करके इस धराधाम पर और कोई सुख हो भी नहीं सकता। इस त्रिलोक के चाहे कितने भी संसाधन हमारे घर में एकत्रित किए गए हों, अगर शरीर में एक बार बीमारी ने घर बना लिया तो वो एकत्रित किए हुए संसाधन भला किस काम के। शरीर में जब तकलीफ होती है, शरीर में जब दर्द होते हैं, तो सोने चांदी हीरे मोती की परवाह भला किसे होगी। हमारे कुछ ऐसे खान पान के व्यवहार हैं जो हमारे स्वास्थ्य से सीधे संबंध रखते हैं। जी हाँ, सीधे संबंध रखते हैं। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं उनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। कई बार तो हम ये जानते हुए कि हम जो भोजन ले रहे हैं वो हानिकारक है, फिर भी उसको ग्रहण किए जा रहे हैं। इस पर ब्रेक तो लगाना पड़ेगा और इसीलिए हम आपके सामने आज लेकर के आए हैं लगभग हर घर का एक, लगभग हर किचन का एक सबसे बड़ा, हर किचन का एक सबसे बड़ा सामग्री जिसे हम चीनी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, चीनी एक सफ़ेद जहर है, सफ़ेद कलर का होता है। चीनी एक सफ़ेद जहर है जो अनेक रोगों का कारण बनता है जी। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि चीनी कैसे सफ़ेद जहर है और इसके कुचक्र में कैसे हम पिसते जा रहे हैं, टेस्ट के चलते, टंग टेस्ट के चलते, स्वाद के चलते। इज नॉट शुगर द रिजर्वायर ऑफ मेनी डिशेस। शुगर जो है बहुत सी बीमारियों का रिजर्वायर है, स्रोत है, फाउंटेन है। कैसे, आइए देखते हैं। चीनी एक सफेद जहर है जो अनेक रोगों का कारण है। पहला, नंबर 1, चीनी बनाने की प्रक्रिया में गंधक का सबसे अधिक उपयोग होता है। गंधक तो आप जानते ही होंगे, इंग्लिश में सल्फर कहते हैं, केमिस्ट्री में इसको बहुत यूज किया जाता है। और गंधक जो होता है वो गंधक माने पटाखों का मसाला। दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं ना, थोड़ी सी चिंगारी क्या लगती है, आग निकलने लगते हैं, धुएं निकलने लगती है, बदबू निकलने लगती है। ये है गंधक की अपनी विशेषता। और वो गंधक, वो आग लगाने वाली गंधक, वो धुआं देने वाली गंधक, वो नुकसान पहुंचाने वाली गंधक जो है, चीनी बनाने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग में होती है। तो अगर चीनी हम ग्रहण करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे शरीर में भी उसी प्रकार के कुछ पटाखे फूटते हुए नजर आ सकते हैं, धुएं निकलते हुए नजर आ सकते हैं। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। गंधक अत्यंत कठोर धातु है जो शरीर में चला तो जाता है परंतु बाहर नहीं निकलता। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं अपने आहार नाल के द्वारा, उसका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद से उसमें जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं वो हमारे बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं
वो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। हमारे शरीर में विष इकट्ठा न हो पाए इसलिए मल मूत्र के द्वारा वे बाहर निकल जाते हैं। ये जो गंधक है, ये जो सल्फर है, ये अत्यंत कठोर धातु है और ये शरीर में अगर एक बार चला जाए तो शरीर से बाहर नहीं निकलता, पड़ा रहता है शरीर में ही और अपना रंग समय के अनुसार दिखाता रहता है। चीनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और आपने सुना ही होगा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये कोई नया शब्द नहीं है। सो चीनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है जिसके कारण हृदय घात या हार्ट अटैक आता है। आजकल हार्ट अटैक के बहुत से केसेस सुनने में आ रहे हैं। सो चीनी जो है हार्ट अटैक के बहुत से कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। चीनी ग्रहण करना उनमें से एक है। तो अगर हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो चीनी से बच के निकल जाइए। चीनी शरीर के वजन को अनियंत्रित कर देती है जिसके कारण मोटापा होता है। आजकल तो 20-25 साल में ही बच्चे जो हैं इतने तोंदुमल हो जाते हैं, पता नहीं 50 साल के बाद अपने शरीर को कैसे ढोएंगे। सोचिए वो पहले के हमारे पूर्वज कैसे होते थे जो अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को कंधों पर रख करके बुढ़ापे में दौड़ा करते थे। बुढ़ापे में हमारे जो गार्डियन होते थे वो घोड़ा बना करते थे, हाथी बना करते थे और बच्चे उनकी सवारी किया करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो न सिर्फ अपना शरीर धोते थे वरन दूसरे के भी शरीर धोने की क्षमता रखते थे। आज के जो ये चीनी की लत में डूबे हुए युवक हैं, बच्चे हैं, ये 20-25 साल में ही इस तरीके से फैल जाते हैं कि कुछ समय के बाद से इनको अपना शरीर ढोना ही भारी पड़ जाता है। ये दूसरे की शरीर क्या ढोएंगे। इसके बाद चीनी जो है रक्तचाप दैट इज ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। लीजिए महाराज, बॉडी में एक कांस्टेंट ब्लड प्रेशर होता है। अगर वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड पहुंच नहीं पाएंगे और अगर वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उनकी पंपिंग कुछ इतने स्पीड में होने लगेंगी कि वो बॉडी के बाकी जो पार्ट्स हैं उनको हार्म करने लगेंगे, इंजूर्ड करने लगेंगे। तो चीनी अगर खाते हैं तो ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत जल्दी हो सकती है। चीनी ब्रेन अटैक का एक प्रमुख कारण है। 2-4 साल यूं कह लीजिए कि हर 2-4 महीने में न्यूज़पेपर में ऐसा आपको सुनने को मिलेगा कि अमुक व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं जो चाय पी रहे थे, बिस्किट ले रहे थे और अचानक ही ब्रेन अटैक आ गया, ब्रेन हैमरेज हो गया और भगवान को प्यारे हो गए। अरे चाय पीते समय ऐसा क्या हो गया भाई, बिस्किट खाते समय ऐसा क्या हो गया भाई। सो एक लिमिट होता है और कभी कभी वो ट्रिगर अप हो जाता है। सो जिस समय चाय ग्रहण कर रहे हैं, चीनी वाली चाय, जिसमें ब्रेड ग्रहण कर रहे हैं वो चीनी और मैदे वाली ब्रेड, इन दोनों से एकाएक शुगर लेवल हाई हो जाता है और ब्रेन अटैक, ब्रेन हैमरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। चीनी की मिठास को आधुनिक चिकित्सा में सुक्रोज कहते हैं। चीनी जो हम ग्रहण करते हैं उसे क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। फ्रूट जो ग्रहण करते हैं उसे क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। सो चीनी की मिठास को आधुनिक चिकित्सा में सुक्रोज कहते हैं, जो इंसान और जानवर दोनों पचा ही नहीं पाते हैं। सुक्रोज को हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। तो जब हम सुक्रोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते तो वो तो शरीर में जाकर के जहर ही बनेगा। और अगर ऐसे में
चीनी को सफ़ेद जहर कहा जा रहा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जा सकती। चीनी बनाने की प्रक्रिया में 23 तरह के हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, गन्ना होता है, गन्ने के रस होते हैं और वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है, गन्ना को क्रशिंग करने से प्रोसेस शुरू होता है। सो इस तरीके से वो सफ़ेद जहर जो हमारे किचन में बड़े बड़े डिब्बे में रखे हुए हैं, उस सफ़ेद जहर को बनाने में 23 प्रकार के हानिकारक केमिकल प्रयोग में किए जाते हैं। ये जो 23 प्रकार के केमिकल हैं, हार्मफुल केमिकल हैं, ये शरीर में भूचाल नहीं लाएंगे, अवश्य लाएंगे। चीनी डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है, ये तो आपको पता ही होगा। पहले डायबिटिक कोई होते थे, फिर पता चलता था चलो 80 साल में कोई डायबिटिक हो गए, कोई 70 साल में डायबिटिक हो गए, कोई 60 साल में डायबिटिक हो गए। अब तो 80 में जो आनंद आता था, 80 और 90 में हमारे बुजुर्ग लोग जो आनंद लिया करते थे, वो आनंद 35-40 में भी आने लगा। और 35-40 साल के युवक भी डायबिटीज के शिकार होने लगे हैं, मधुमेह के रोगी होने लगे हैं। चीनी पेट की जलन का एक प्रमुख कारण है। देखिए जी, पेट की जलन जो होती है वो एसिडिटी से होती है। सो चीनी खाने से एसिडिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी जो होता है वो हायर एसिडिटी में चला जाता है और पेट में जलन होने लगती है। सो पेट में अगर जलन हो रही है तो उसका एक कारण चीनी ग्रहण करना भी हो सकता है। चीनी शरीर में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देती है। ये ट्राइग्लिसराइड जो है, जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसका ये एक पार्ट होता है। और क्या है कि ब्लड जो भी बॉडी में जो ऑर्गेन्स हैं, बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, बॉडी में जो शुगर के जो एलिमेंट्स हैं, उनके एक रेशियो होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। अगर उस प्रोपोर्शन में डिस्टरबेंस हुआ तो समझिए कि समस्याएं बढ़ गई। चीनी पैरालिसिस अटैक या लकवा होने का एक प्रमुख कारण है। क्या चाहते हैं आप? ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में 2 से 3 बार लकवा का अटैक आने की प्रबल संभावना रहती है। और अगर चीनी ग्रहण कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो लकवा शरीर पर भारी पड़ जाए, इरिपेयरेबल लॉस करके चला जाए, इतना डैमेज करके चला जाए कि शरीर को संभाला ही नहीं जा सके। तो एक चलते फिरते, दौड़ते, कूदते, फांदते, हंसते खेलते जीवन को लकवाग्रस्त जीवन में क्यों बदलना चाहते हैं? ये जो चीनी है, ये लकवा होने का एक प्रमुख कारण है। सावधान हो जाइए। ये तो आपने देखा कि किस तरीके से उसके सीधे सीधे इफेक्ट होते हैं। वाइट शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल घर घर में किया जाता है। चाय, दूध, कॉफ़ी, शरबत, शिकंजी से लेकर के तमाम व्यंजनों को बनाने में भी चीनी का प्रयोग किया जाता है। जो लोग मीठे के शौकीन हैं, दिन भर में अपनी क्रेविंग को दूर करने के हिसाब से मीठा खाते रहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जिस चीनी से आप अपने मीठे की क्रेविंग दूर कर रहे हैं, वो वास्तव में आपकी सेहत के लिए जहर का काम कर रही है। इस चीनी से जितनी दूर हो जाए, जितना जल्दी दूर हो जाए, हो सकता है कि स्वास्थ्य में रिकवरी भी फास्ट हो सकती है। चीनी सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। आपका वजन तेजी से बढ़ाती है और साथ ही हड्डियों को गलाती है। हड्डियां गलेंगी तो क्या होगा? आर्थराइटिस होगा, बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, नी जॉइंट पेन होगा। ये वजन तो बढ़ाती ही हैं, हड्डियां भी गलाती हैं।
डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण चीनी होती है, इसलिए चीनी को सफ़ेद जहर भी कहा जाता है। आइए कुछ और इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चीनी जो है मोटापे की वजह है। आजकल मोटापा एक बड़ी समस्या बन गया है। मोटापे का मतलब तमाम बीमारियों को न्योता देने से है। अगर आप मीठा नहीं भी खाते तो बाहर के शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, पेस्ट्री वगैरह तमाम चीज़ों के शौकीन तो होंगे ही। इनके जरिए भी आपके शरीर में शुगर पहुंचती है और आपका वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। कई बार ये लोग को कहते हुए देखा गया है, मैं तो चीनी खाता ही नहीं हूँ, फिर मैं कैसे मोटा हो रहा हूँ। अरे साहब, चीनी आप नहीं खा रहे हैं, जा कर के दुकान पर चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं। टेस्टी तो आपको लग ही रहा होगा ना। ये जो टेस्टी आपको लग रहा है वो इसलिए कि उसमें शुगर ऐड किया गया है। आप शायद अनजाने में भी शुगर, चीनी लेते जा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट, फैटी लीवर की समस्या। जब भी आप शुगर खाते हैं तो इससे लीवर का काम बढ़ जाता है और उस पर जोर पड़ने लगता है। इसके वजह से शरीर में लिपिड अधिक मात्रा में बनने लगता है और फैटी लीवर की समस्या का रिस्क बढ़ जाता है। लीवर और किडनी जो है, किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है, और लीवर जो है, ऐसा कहा जाता है कि बॉडी में अगर किसी की मृत्यु जहर से हुई है तो वो लीवर को डैमेज करता है। लीवर के पास ही जाकर के जहर इकट्ठा हो जाता है। ये जो शुगर है ये लीवर पर ही लोड बढ़ाता है, इसीलिए तो इसे हम जहर कह रहे हैं। और जब लीवर पर ये जोर डालता है, लोड बढ़ाता है, तो इससे शरीर में एक हार्मोन्स होते हैं लिपिड, वो लिपिड की मात्रा बढ़ने लगती है और फैटी लीवर की समस्या बढ़ जाती है। सावधान, मेमोरी लॉस की समस्या। गजनी मूवी ज़्यादा चीनी खाने से आपको मेमोरी लॉस का खतरा रहता है। ज़्यादा चीनी से आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण ग्लूकोज दिमाग तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाता और मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। आए दिन लोग बोलते हैं, अरे मैं भूल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना था, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, कभी कभी अपने घर के लोगों का नाम भूल गए, कभी कभी एक से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भूल गए और धीरे धीरे ये भूलने की जो टेंडेंसी वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी लॉस का ही एक लक्षण है। मेमोरी लॉस का जो लक्षण है वो ज़्यादा चीनी ग्रहण करने से भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा चीनी ग्रहण करने से ग्लूकोज दिमाग तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है और इससे ग्लूकोज दिमाग तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता और दिमाग काम करना धीरे 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 बंद कर देती है। राइट? हार्ट अटैक का खतरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी का अधिक सेवन आपके हार्ट अटैक की भी वजह बन सकता है। दरअसल अधिक मात्रा में मीठा खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इसके कारण हाई बीपी की समस्या होती है और साथ ही ब्लॉकेज, हार्ट अटैक का रेट बढ़ जाता है। चीनी ग्रहण करने से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, बीपी की समस्या हो जाती है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। ये रिस्क का जो ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज पर ही लाइफ टिकी हुई है। रिस्क तो हमेशा है, कम है
तो लाइफ टिकी हुई है, और परसेंटेज बढ़ गया उसी दिन द एंड हो गया। तो इसलिए चीनी लेने से हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ता रहता है। ये लीजिए, सभी लोगों की आम रोग असली बीमारी अर्थराइटिस की समस्या। अर्थराइटिस मीन्स हड्डी रोग, जोड़ों का रोग। हाँ, अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों और टखनों में दर्द बढ़ जाता है, या अर्थराइटिस की समस्या है, तो आपको चीनी का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मीठा खाने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। शरीर में क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है ज़्यादा शुगर ग्रहण करने से, और जब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से जोड़ों में दर्द, गठिया जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। आपको पता ही होगा कि गठिया एक लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है उसका। और अर्थराइटिस का जो स्रोत है, जहाँ से अर्थराइटिस शुरू होती है, सो चीनी उनमें से एक है। अधिक चीनी ग्रहण करने से यूरिक एसिड बढ़ती है, यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने से जोड़ों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस हो जाती है। इसलिए अगर इन किसी भी लक्षणों से हम गुजर रहे हैं तो कम से कम अभी से, तो आज से ही नहीं, अभी से भी चीनी बंद कर देनी चाहिए। कैल्शियम सोखती है चीनी। हमारे बॉडी को प्रत्येक दिन कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती ही है। कैल्शियम अगर न रहे तो हड्डी छीण होने लगती है और शरीर में कई प्रकार के हड्डी रोग बढ़ जाते हैं। सो चीनी बालों, हड्डियों, खून और दांतों से कैल्शियम सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। महाराज, इसमें सल्फर होता है। सो चीनी या चीनी के कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वो पेट के अंदर जाते ही बालों से, हड्डियों से, खून और दांतों से कैल्शियम को ऑब्जर्व कर लेती है और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देती है। अरे, हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेंगे, बचेगा क्या? तो इसलिए जो इम्यून सिस्टम होती है उसी को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो अभी से इस आदत पर कंट्रोल कर लें। दांतों में दर्द, सड़न और कैविटी की वजह भी चीनी ही होती है। कई शोध बताते हैं कि कई बार अधिक मात्रा में चीनी का सेवन कैंसर की भी वजह बन सकता है। शरीर का सिस्टम ही डैमेज कर देती है चीनी। ग्लाइकेशन की बड़ी वजह चीनी होती है। दरअसल मीठा खाने के बाद हमारे शरीर में पहले से मौजूद शुगर कोलाजन प्रोटीन से चिपक जाते हैं। इसकी वजह से शरीर में एक ऐसा सिस्टम तैयार होने लगता है जो कोलाजन प्रोटीन को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। इससे आपके शरीर में मौजूद तत्व इस लायक ही नहीं बचते कि वे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर इसके बाद आपकी स्किन पर दिखता है। स्किन पर समस्या पहले से ही, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बुढ़ापे आने लगते हैं, पिंपल्स की समस्या बढ़ने लगती हैं। और जिन लोगों में झुर्रियाँ देखी गई हैं, समय से पहले ही बुढ़ापे आने की स्थिति हो गई है, बॉडी में पिंपल्स की समस्या देखी गई है, उन लोगों में ज़्यादा चीनी खाने की आदत भी देखी गई है। सो ये जितने स्किन डिजीज हैं, ये स्किन डिजीज और चाहे इम्यून सिस्टम हो गया, इन सबको डैमेज करने का जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा चीनी खाने वालों के पास है। अब प्रश्न ये है कि चीनी अगर जहर है, और चीनी अगर जहर है तो क्या हम मीठा खा ही नहीं सकते? चीनी अगर जहर है तो क्या हमारे जीवन से मिठास निकल जाएगी? चीनी अगर जहर है तो हमें कभी मिठास लेने की इच्छा होती है तो हम क्या करना चाहिए? हमें अपने इच्छाओं का दमन कर देना चाहिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति में बहुत से ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं
जो ये आर्टिफिशियल आइटम्स को रिप्लेस करते हैं। चीनी को सफेद जहर कहा जाता है, जबकि गुड़ स्वास्थ्य के लिए अमृत है। सो आपको क्या लेना है? अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं, तब चीनी के बदले गुड़ ले सकते हैं। क्यों? गुड़ जो है स्वास्थ्य के लिए अमृत है, क्योंकि गुड़ खाने के बाद वह शरीर में क्षार पैदा करता है। हाँ, गुड़ खाने के बाद वह शरीर में क्षार पैदा करता है, जो हमारे पाचन को अच्छा बनाता है। चीनी जो है एसिड पैदा करती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। देखा आपने, ये चीनी गुड़ से ही आगे बढ़ के बना है, लेकिन चूंकि चीनी में इतने प्रकार के रसायन मिला दिए गए हैं उसको साफ करने के लिए, उसको सफ़ेद करने के लिए, कि वो चीनी जो है एसिड पैदा करती है, अम्ल पैदा करती है हमारे बॉडी में जाकर के, एसिडिटी बढ़ जाती है और हमारे शरीर के हानिकारक होती है। जबकि दूसरे तरफ जो गुड़ होता है, वो गुड़ जो है हमारे शरीर में जाकर के क्षार पैदा करता है और हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है, सुपाच्य बना देता है। इसलिए जब भी आपको मीठे खाने की, कुछ मीठा हो जाए वाली बात आ जाए, तो गुड़ ग्रहण कर सकते हैं। चीनी नहीं ग्रहण करना है, नहीं ग्रहण करना है, बिल्कुल नहीं ग्रहण करना है, खरीद के ही नहीं लाना है घर में। गुड़ को पचाने में शरीर को यदि 100 कैलोरी ऊर्जा लगती है, तो चीनी को पचाने में 500 कैलोरी खर्च होती है। तो हम जो कुछ भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में कैलोरी के रूप में, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर गुड़ खाएंगे, जितने भी हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो गुड़ को पचाने के लिए शरीर को 100 कैलोरी ऊर्जा लगती है, चीनी को पचाने में 500 कैलोरी ऊर्जा लगती है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लोड हम अपने बॉडी को दे देते हैं चीनी या चीनी के प्रोडक्ट ग्रहण करके। गुड़ में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी होता है। आपने एक तरफ देखा कि चीनी खाने से बॉडी का कैल्शियम घटने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। तो वहीं पर अगर गुड़ ग्रहण करते हैं तो गुड़ में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और हड्डियों को बनाने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर चीनी जो है हड्डियों को गलाने का काम करती है, तो गुड़ जो है हड्डियों को बनाने का काम करता है। दोनों में जमी और आसमां का फर्क है। चीनी को बनाने की प्रक्रिया में इतना अधिक तापमान होता है कि फास्फोरस जल जाता है, इसलिए अच्छी सेहत के लिए गुड़ का उपयोग करें। सो गुड़ में कैल्शियम फास्फोरस तो होता ही है, लेकिन चीनी बनाते समय इसको हाई टेम्परेचर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और चूँकि प्रोसेसिंग जो होती है हाई टेम्परेचर में होती है, इसलिए फास्फोरस जो होता है वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, और बच जाता है सफ़ेद जहर, जिसे चीनी के नाम से जानते हैं। इसलिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप अपने निकट संबंधियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर आप अपने बाल बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आप अपने माता पिता को सम्मान करते हैं, तो आज से ही आपके किचन में जो चीनी रखा है उसको फेंक दीजिए उसे उठा करके। गुड़ लेकर के आइए, देसी गुड़ लेकर के आइए और उसको ग्रहण कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, एक पैसे दे करके जो जहर हम ग्रहण कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। राइट, हमें पैसे दे करके जहर नहीं खरीदना है, पैसे दे करके हम अमृत खरीदना है। इसलिए चीनी एक सफ़ेद जहर है जो अनेक रोगों का कारण बनता है। इसलिए इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में गुड़ को ग्रहण करें। जितना खराब चीनी होता है उतना ही उत्तम
गुड़ होता है। इसलिए जब कभी कुछ मीठा हो जाए वाली सिचुएशन आ जाए तो गुड़ को ग्रहण करें। राइट। आज का नीति श्लोक, आरंभ गुर्वी क्षयणी कर्मेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छायो मैत्री खल सज्जनानाम। अर्थात आरंभ में, ये देखिए, आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, आरंभ में बड़ा और धीरे धीरे छोटा होते जाए। आरंभ में छोटा और धीरे धीरे बड़ा होते जाए, ये किसके लक्षण होते हैं? आप अगर प्रकृति में ध्यान से देखें तो ये परछाई होती है। सुबह में जब सूर्य निकलते हैं तो उस समय हमारी परछाई बहुत लंबी होती है, परंतु जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है हमारी परछाई छोटी होती जाती है और मध्याह्न आते आते हमारी परछाई हमारे पैरों के नीचे सिमट करके रह जाती है। फिर आफ्टरनून में, मध्याह्न के बाद, वो परछाई जो बहुत छोटी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही हाल जो है सज्जन और दुर्जन का भी है। हाँ, यही हाल सज्जन और दुर्जन की मित्रता का भी है। दुर्जन व्यक्ति की मित्रता ठीक उसी तरीके से होती है जिस तरीके से सुबह के सूर्योदय के समय छाया का लंबा होना। दुर्जन की मित्रता शुरुआत में तो बड़ी अच्छी होती है, बड़ी घनिष्ठ लगती है, बड़ी मीठी लगती है, परंतु धीरे धीरे कम होने वाली हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे प्रातःकाल की परछाई धीरे धीरे अपनी लंबाई होती जाती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम जरूर होती है, परंतु बाद में वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक उसी तरीके से जैसे अपराह्न में, दोपहर के बाद की परछाई पहले तो छोटी होती है, परंतु धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। तो प्रकृति में जिस तरीके से परछाई बड़ी से होकर के छोटी होती है, छोटी से होकर के बड़ी होती है, ठीक उसी तरीके से दुर्जन की मित्रता शुरुआत में बड़ी होती है, अच्छी होती है और क्रमशः कम होने लगती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम होती है और बाद में बढ़ने लगती है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इस बात की है कि हम सज्जन व्यक्ति की पहचान करें। आवश्यकता इस बात की भी है कि दुर्जन व्यक्ति की भी पहचान हम करें। और समय के अनुसार हमें सज्जन व्यक्ति की संगति में चले ही जाना चाहिए। यही इस जीवन का उद्देश्य है, यही इस जीवन का डिमांड भी है। आपका चैनल SCKG स्टडीज़, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए स्वास्थ्य वर्धक जानकारी के साथ। क्यों? क्योंकि अगर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उसको बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ा खर्चीला प्रोसेस हो जाता है, बड़ा पेनफुल प्रोसेस हो जाता है और कई बार तो बन भी नहीं पाते। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुख रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार।